जापान के हिरोशिमा में G7 की बैठक में हिंद की जय जयकार हो रही है। विश्व के तमाम दिग्गज नेता पीएम मोदी की तरफ बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। तमाम हस्तियों ने पीएम मोदी से गर्मजोशी से मुलाकात की। G7 की मीटिंग में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी शामिल हुए हैं। बाइडेन जैसे ही वहां पहुंचे, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखते हुए उनके पास जा पहुंचे और उन्हें गले से लगा लिया। पीएम ने भी उन्हें उसी गर्मजोशी के साथ गले लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से भी मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, अर्थव्यवस्था और संस्कृति समेत कई क्षेत्रों में भारत जापान की मित्रता को बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने अपने वियतनामी समकक्ष फाम मिन चिन के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की और रक्षा समेत दोनों देशों की साझेदारी के विभिन्न पहलुओं को लेकर चर्चा की है। प्रधानमंत्री मोदी और कोरिया गणतंत्र के राष्ट्रपति के बीच भी अहम बैठक हुई है। भारत और कोरिया गणतंत्र अच्छे दोस्त हैं और दोनों सांस्कृतिक तौर पर भी जुड़े हुए हैं। दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने की दिशा में अहम बातचीत हुई है। तो वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की गई है। नेताओं ने बैस्टिल दिवस के लिए प्रधानमंत्री की आगामी फ्रांस यात्रा पर भी चर्चा की और भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी में प्रगति का जायजा भी लिया। जंग के बीच पीएम मोदी ने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से भी मुलाकात की है। तो ये 6 तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि मोदी कैसे विश्व विजयी बनते जा रहे हैं, कैसे वो नए हिंदुस्तान को एक नई पहचान दे रहे हैं और ग्लोबल छवि को मजबूत कर रहे हैं। तो 6 तस्वीरें ये बताती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार तरक्की कर रहा है और इस बात को दूसरे देश भी समझ रहे हैं। इसीलिए भारत के साथ हाथ मिलाने के लिए बेताब दिखाई दे रहे हैं। तो G7 की मीटिंग में जापान और अमेरिका के अलावा ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा और इटली के साथ साथ यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। विदेश सचिव विनय क्वात्रा के मुताबिक इस बैठक में संपर्क बढ़ाने, सुरक्षा, परमाणु निरस्त्रीकरण और आर्थिक सुरक्षा के अलावा क्षेत्रीय मुद्दे और जलवायु परिवर्तन, खाद्य, स्वास्थ्य, विकास के अलावा डिजिटलीकरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी समेत कई मुद्दों को लेकर चर्चा हो रही है। आपको यह भी बता दें कि भारत G7 समूह का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भारत को इसमें शामिल होने के लिए एज अ गेस्ट कंट्री आमंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार चौथी बार G7 में शामिल हुए हैं। G7 कभी G6 तो कभी G8 भी रहता था। वहीं मौजूदा वक्त की अगर बात करें तो उसे G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 कहा जाता है। G7 दुनिया की 7 सबसे बड़ी विकसित अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का ग्रुप है। G7 समूह की स्थापना आज से 50 साल पहले 1973 में की गई थी। अक्सर ऐसे कई समूहों का मुख्यालय होता है, लेकिन G7 में अनोखी बात यही है कि इसका किसी भी देश में मुख्यालय नहीं है। ये ग्रुप मानवीय मूल्यों की रक्षा और लोकतंत्र की रक्षा के साथ ही मानव अधिकारों की रक्षा करता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति का समर्थक है, समृद्धि और सतत विकास के सिद्धांत पर यह ग्रुप चलता है। इसके साथ ही ये समूह खुद को कम्युनिटी ऑफ वैल्यूज का आदर करने वाला समूह भी मानता है। तो बारी बारी से इस ग्रुप ऑफ 7 में कभी कंट्रीज को हटाया जाता है, यानी पहले रूस भी इसका हिस्सा हुआ करता था। पहले ये G8 हुआ करता था, लेकिन उसके बाद रूस को हटा दिया गया। जिस तरह से क्रीमिया पर हमला हुआ, उसके बाद से ये G7 हो गया, यानी ग्रुप ऑफ 7 जो ह्यूमन राइट्स की बात करता है, उसकी रक्षा की बात करता है, लॉ एंड ऑर्डर की बात करता है, यानी वैश्विक जो चुनौतियां हैं उस पर G7 में चर्चा होती है। और इन चुनौतियों से निपटने के लिए संगठन की नींव रखी गई थी। 2014 के बाद से रूस को G7 से हटा दिया गया और एज अ गेस्ट कंट्री भारत को बुलाया जाता है। तो G7 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आज की बैठक में समावेशी विकास पर जोर दिया गया है। आतंकवाद से निपटने के लिए आपसी सहयोग जरूरी है। 2024 में क्वाड सम्मेलन भारत में होने पर भी हमें खुशी होगी, प्रधानमंत्री ने कहा है। G7 शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने बड़ी बातें कही। हालांकि जब पीएम मोदी हिरोशिमा के लिए रवाना हो रहे थे, उस वक्त भी उन्होंने कहा कि वैश्विक मुद्दों को उठाया जाएगा, उस पर
जो चिंताएं हैं उन्हें व्यक्त किया जाएगा और समाधान के लिए चर्चा की जाएगी, मंथन होगा। तो आज की बैठक में समावेशी विकास पर जोर दिया गया है, पीएम मोदी ने बताया। इसके अलावा आतंकवाद का भी मुद्दा यहां पर उठा है, उससे कैसे निपटा जाए, टेरर को कैसे खत्म किया जाए, इस पर भी चर्चा हुई है। और भी कई वैश्विक चुनौतियों को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई है। समावेशी विकास को लेकर भी चर्चा की गई है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने ये बड़ी बातें कही हैं और ये भी कहा कि 2024 में क्वाड सम्मेलन भारत में होगा तो हमें खुशी होगी। Strategic technologies, reliable supply chain, health security, maritime security, counter terrorism जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हमारा सकारात्मक सहयोग बढ़ रहा है। कई देश और समूह अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति और विजन की घोषणा कर रहे हैं। आज की हमारी बैठक में इस पूरे क्षेत्र के समावेशी और पीपल सेंट्रिक विकास के जुड़े विषयों पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा। मेरा मानना है कि क्वाड वैश्विक भलाई, मानव कल्याण, शांति और समृद्धि के लिए निरंतर प्रयत्न करता रहेगा। प्रधानमंत्री अल्बनीसी को इस समिति की सफल अध्यक्षता के लिए अभिनंदन और बधाई देता हूं। 2024 में क्वाड लीडर समिट का आयोजन भारत में करने में हमें खुशी होगी। धन्यवाद।